स्टार्ट करते हैं पुली। तो सपोज ये पुली है, अब ये जो पुली है इस वाले पुली को हमने क्या किया, फिक्स करके बांध दिया, मतलब सीलिंग थी, सीलिंग से हमने इस पुली को बांध दिया है। और ऐसा समझो कि ये जो पुली है इसमें से रोप पास हो रहा है सर, ये रोप इधर गया और ये सेम रोप इधर आ गया, पुली के ऊपर से ऐसे रोप को ले गया और यहाँ पे लाके टाई अप कर दिया। यहाँ पर मान लो एक ब्लॉक अटैच करते हैं M1 का, और यहाँ पर एक ब्लॉक अटैच करते हैं M2 मास का। ये M1 मास है और ये M2 मास है। अब अगर ये पूरा एक थ्रेड है, अगर ये पूरा एक थ्रेड है तो हम ऐसा बोल सकते हैं जितना टेंशन यहाँ पर डेवलप होगा वही टेंशन यहाँ पर डेवलप होगा, वही टेंशन यहाँ पर डेवलप होगा और वही टेंशन यहाँ पर डेवलप होगा, हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और मान लो अगर ये बोला गया है, अगर ऐसा बताया गया है इफ M1 is greater compared to M2, मान लो अगर ये बोला गया है the value of M1 is greater compared to M2, तो यहाँ पर अगर ये M1 का वैल्यू M2 से ज्यादा है तो डेफिनेटली ये M1 की टेंडेंसी नीचे जाने की होगी। अब अगर ये M1 नीचे जाएगा तो ये जो M2 ब्लॉक है, M2 ब्लॉक क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। M1 नीचे शिफ्ट कर रहा है, M2 क्या कर रहा है, ऊपर शिफ्ट कर रहा है। अब अगर ये दोनों एक थ्रेड से बांधे हुए हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जितने एक्सेलरेशन से M1 वाला ब्लॉक नीचे जाता उतने ही एक्सेलरेशन से ये M2 वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? आया ना? यस सर। अगर ये पूरा एक थ्रेड से बांधा हुआ है, और थ्रेड क्या होता है, थ्रेड इनएक्सटेंसिबल होता है। थ्रेड इनएक्सटेंसिबल है मतलब लेंथ ऑफ द थ्रेड कैन नॉट बी चेंज। अगर आप थ्रेड का लेंथ चेंज नहीं कर सकते तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जितना डिस्प्लेसमेंट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जितना नीचे जाएगा इसको क्या करना पड़ेगा, उतना ही ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में सेम होगा। अब अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो M1 वाले ब्लॉक को नीचे कौन लेके जा रहा है, इसका वेट M1G, नीचे जाने से कौन रोक रहा है, तो धागे का टेंशन T इक्वल्स टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखा फॉर फर्स्ट ब्लॉक। सेकंड वाले ब्लॉक के बारे में बात किया जाए अगर, तो वो जो टेंशन फोर्स है वो क्या कर रहा है, ब्लॉक को ऊपर खींच रहा है, और इस M2 वाले ब्लॉक को ऊपर आने से कौन रोकेगा, तो इसका खुद का वेट। तो आप जब यहाँ पर इक्वेशन लिखोगे तो वो हो जाएगा T माइनस M2G इक्वल्स टू M2 टाइम्स ऑफ A। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब अगर आप दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस टी और ये प्लस टी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस टी प्लस टी अगर आप कैंसिल आउट कर दोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये कैसा आ जाएगा, M1 माइनस M2 टाइम्स ऑफ G इक्वल्स टू M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ A। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो है वो हो जाएगा M1 माइनस M2 टाइम्स ऑफ G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये सबको समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन कैसा है, सिंपल क्वेश्चन था। एक पुली है और ये भी पुली कैसा है, फिक्स्ड पुली। फिक्स पुली का मतलब है ये ऐसा पुली है जो अपने प्लेस में सिर्फ ऐसे घूमता है। फिक्स पुली मतलब ऐसा पुली जो अपने पोजीशन पे सिर्फ ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। अब अगर ये फिक्स पुली है तो फिक्स पुली में हमेशा याद रखना ये वाले एंड, अब अगर देखो मैं बोल रहा हूँ कि दिस M1 ब्लॉक अगर ये A एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इस रोप के जितने भी पॉइंट्स होंगे, रोप के जितने भी पॉइंट्स होंगे सब A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं ना। अगर ये रोप का लेंथ चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब जितना ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा उतना ही इसको भी नीचे जाना है, उतना ही इसको भी नीचे जाना है। उसी तरह ये बोल सकते हो कि जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा, उतना ये ऊपर जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ या ना? नहीं आ रहा क्या समझ में ये? यस सर। अरे रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है, तुम अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मेरे को कभी नहीं पता चलेगा कि समझ में आया भी या नहीं। अगर मैं एक ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ, सिंपल सा एक पुली है, एक पुली है और वो भी कैसा, फिक्स्ड, मैंने उसको बांध के रखा है। तो फिक्स पुली क्या करता है, फिक्स पुली बस अपने पोजीशन पर ऐसे ऐसे जुर 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 क्या करता है, रोटेट करता है। अब अगर ये रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, जितने एक्सेलरेशन से ये वाला एंड नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से इस वाले एंड को क्या करना है, ऊपर आना है। अब हमेशा याद रखना अगर ये स्ट्रिंग है,
स्ट्रिंग का एक पॉइंट अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ना, तो स्ट्रिंग के जितने भी पॉइंट्स होंगे सब क्या करेंगे, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं। उसी तरह अगर आप देखोगे तो स्ट्रिंग का एक पॉइंट अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे स्ट्रिंग के सब ए एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहे हैं। अब सिंस दिस M2 block is attached to this string, तो आप ऐसा बोलोगे that M2 block is also moving in the upward direction with acceleration a. क्लियर है क्या ये? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर क्वेश्चन और आएंगे। कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे? क्वेश्चन मिलेंगे मूवेबल पुली के। फिक्स पुली के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मूवेबल पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा? मूवेबल पुली। अब मूवेबल पुली का मतलब क्या है? एक सिंपल क्वेश्चन से देखते हैं। मान लो ये वापस से सीलिंग है, ऐसा सीलिंग है वापस से। यहाँ पर क्या किया हमने? एक पुली अटैच कर दिया। यहाँ पर एक पुली अटैच कर दिया, यहाँ से अटैच कर देते हैं एक ब्लॉक। यहाँ पे अटैच कर दिया एक ब्लॉक एंड सपोज द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज, कुछ वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 4 kg। इस वाले एंड से क्या करते हैं? इस वाले एंड से अटैच कर देते हैं एक और पुली। इस वाले एंड से क्या कर दिया? एक और पुली अटैच कर दिया, और पुली के एक एंड पे अटैच कर दिया मैंने 2 kg का ब्लॉक, और सेम पुली के दूसरे एंड पे मैंने अटैच कर दिया सपोज कितना ले 3 kg का ब्लॉक। इस तरह से मैंने अटैच कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर दो तरह के पुली है, पुली 1 और पुली 2। अब पुली 1 के बारे में अगर आप सोचोगे ना, तो ये पुली 1 कैसा पुली है? फिक्स्ड पुली। ये पुली 1 कैसा पुली है? फिक्स्ड पुली। क्यों फिक्स्ड पुली है? क्योंकि इसको आपने बांध के रखा है। ये फिक्स पुली ऊपर नीचे नहीं जा सकता। ये क्या कर सकता है? सिर्फ अपने पोजीशन पर रोटेट कर सकता है। लेकिन अगर आप पुली 2 को नोटिस करोगे ना, तो ये पुली 2, अब ये इधर सिस्टम का मास ज्यादा है, इधर सिस्टम का मास 5 kg है, तो इधर इस वाले सिस्टम की टेंडेंसी नीचे जाने की होगी और इसकी टेंडेंसी ऊपर आने की। अब मान लो मेरे को नहीं पता सर कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मेरे को कंफ्यूजन, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये ऊपर जा रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इससे कनेक्टेड ये जो स्ट्रिंग है, अब हम फिक्स पुली के केस में क्या बोलते हैं कि जितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा उतने एक्सेलरेशन से इसको नीचे जाना चाहिए। इसका मतलब ये जो P2 पुली है, P2 पुली भी क्या करेगा? ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। क्या सर नहीं आया समझ में ये मुझे? हाँ सर समझ में आया। सबको ये बात समझ में आ पुलिस रहा है? मासलेस है ना? पुली मासलेस है, पुली के कोई मास नहीं है। पुली सर इसमें तो फिर दो इसमें तो फिर टेंशन होगा। हाँ बिल्कुल दो टेंशन होगा, दो टेंशन होगा। बिल्कुल हम बात करेंगे। अभी मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो 4 kg का ब्लॉक है, अगर ये 4 kg वाला ब्लॉक ऊपर जाता है तो ये धागे में जितने भी पॉइंट्स हैं, ये धागे में जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a। तो अगर ये धागे के सारे पॉइंट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे, ये सारे जो पॉइंट्स होंगे, ये क्या करेंगे? a एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे। Since pulley is also connected, P2 pulley is also connected to this point, तो ये जो P2 पुली होगा वो भी a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। आया क्या समझ में ये बात? हाँ सर। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको समझाना है, क्या समझाना है? मान लेते हैं ये जो मूवेबल पुली है ना, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ। वो जो मूवेबल पुली है इसको मैंने अलग से बना लिया, और ये जो ब्लॉक्स अटैच थे, कुछ तो ब्लॉक होगा, सपोज 2 kg था और ये 3 kg था। अच्छा, अब ये जो पुली है ये P2 पुली है और ये फिक्स्ड पुली नहीं है। अगर ये फिक्स पुली नहीं है, अगर ये ऊपर नीचे जा सकता है। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू पुली, अगर ये पुली स्टेशनरी होता, मैं बात कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू पुली। विथ रिस्पेक्ट टू पुली का मतलब क्या है? अगर पुली स्टेशनरी होता, अगर पुली स्टेशनरी होता तो जितना एक्सेलरेशन से ये नीचे जाता उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर आता। क्या सर ये नहीं आया समझ में? अगर विथ रिस्पेक्ट टू पुली के बारे में बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू पुली मतलब क्या हो गया? पुली को फिक्स कर दिया। अगर पुली फिक्स्ड है, फिक्स पुली के केस में जितना एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। तो अगर ये P2 पुली फिक्स्ड होता, P2 पुली फिक्स्ड होता, मान लो P2 पुली के कारण मतलब फिक्स, अगर ये P2 पुली फिक्स्ड होता तो मान लेते हैं कि अगर ये
6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मान लो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर आता क्या? परफेक्ट पुली। अब रियलिटी में क्या है, अगर ग्राउंड से बैठ के कोई बंदा इसको देखेगा, पुली को, अगर ग्राउंड पे बैठ के कोई बंदा इस पूरे सिस्टम को देखेगा, तो ये सर एक का हम लोग वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो कर स्टॉप कर देंगे क्या? हाँ देखते हैं। तो अगर जब मैं पुली के रिस्पेक्ट में देख रहा था, जब मान लो मैं पुली पे बैठा हूँ, मान लो मैं कैसे बैठ सकता हूँ सर? पुली मासलेस है, आप कैसे बैठ जाओगे सर? 60-70 केजी का इंसान पुली पे जाके बैठ जाएगा, मर जाएगी पुली। तो मैंने अपनी आत्मा को भेजा, मेरी आत्मा यहाँ बैठी है, ठीक है? तो ये जो मेरी आत्मा है, आत्मा को क्या लगा, आत्मा ने जब इसको देखा तो आत्मा ने देखा कि ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, और ये आत्मा ने देखा तो इसको लगा कि ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। बिल्कुल लॉजिकल था, सही था। क्यों? क्योंकि ये अगर मैं पुली के रिस्पेक्ट में ही बैठ जाऊं, अगर मैं पुली पे बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करूं, या मेरी आत्मा अगर पुली पे बैठी हुई है, तो मेरी आत्मा को ये लगेगा कि पुली क्या है, रेस्ट में। और अगर पुली रेस्ट में है, तो रुके हुए पुली के लिए जितना एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उतना ही एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है क्या? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। अभी तो अगर ये ग्राउंड के फ्रेम से मैं बात करना स्टार्ट करूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अभी मैंने क्या बोला सर उसको लगेगा कि 2 kg का ब्लॉक 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन जा रहा है। देखो, मान लो एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली मैंने देखा, तो एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली कितना आ रहा है? -6 का आ रहा है क्या? और अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली लिखूं, तो वो +6 का आ रहा है क्या? अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली जो है ना, ये जो पुली है वो बैठा नहीं है, वो नीचे आ रहा है। ये जो पुली है वो एक्चुअल सिनेरियो में क्या था, पुली रेस्ट में था नहीं, पुली भी मूव कर रहा है। मान लो पुली भी मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है क्या? पुली का एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया? किया है। हाँ क्या? पुली का एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया? ये मैंने अज्यूम किया है। ऐसा मान लो जैसे ये जो प्रीवियस पेज है, इसमें हमने देखा था ना कि अगर ये कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो ये उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ये हमने देखा था ना। तो मैंने इस ए को एक वैल्यू दे दिया, लेट द वैल्यू बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मैंने लिखा है ना अज्यूमिंग, वी आर अज्यूमिंग दिस कि एक्सेलरेशन ऑफ थर्ड पार्टिकल 3 kg पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पुली इज -6 एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पुली इज +6। अच्छा, मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? एक्सेलरेशन ऑफ थर्ड 3 kg मास विद रिस्पेक्ट टू पुली, ये हमने पढ़ा है रिलेटिव वेलोसिटी में, इसको एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा लिख सकते हैं क्या? आया ना? हाँ सर। यस सर। अब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसा तो लिख सकता हूँ ना, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना वेक्टर में? यस सर। अब अगर आप ये वैल्यू फाइंड आउट करना चाहोगे ना, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब मैं ये वेक्टर साइन को हटा दूंगा। कैसे हटा दूंगा? क्योंकि ये सब कुछ ऊपर एक कभी या तो ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है, तो अगर सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन होता है तो प्लस माइनस से काम चल जाता है। तो मैंने ये वेक्टर साइंस को हटा दिया। अब देखो 3 kg मास का एक्सेलरेशन पुली के रिस्पेक्ट में, 3 kg मास का एक्सेलरेशन पुली के रिस्पेक्ट में -6 है क्या? और पुली का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फॉर्मूले का माइनस यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस करना है, ये प्लस, इसका एक्सेलरेशन कितना है? -2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्राउंड के फ्रेम से -8 है। सर 2 क्यों लेंगे? ये 2 पुली का है ना, एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ये पुली क्या कर रहा है? पुली नीचे आ रहा है ना। आप क्या करोगे? एक्सेलरेशन ऑफ 3 वो तो गिवन है ना सर। हाँ, तो ये गिवन था इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। मुझे फाइंड आउट करना था एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने जब यहाँ पर पुली के फ्रेम से जब आप देखोगे, मान लो आप पुली पे बैठे हो, पुली पे बैठ के अगर आप 3 kg वाले ब्लॉक को देखोगे तो आपको लगेगा ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, और पुली पे बैठ के अगर आप 2 kg वाले ब्लॉक को देखते हैं तो आपको लगता है कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ग्राउंड वाला बंदा है,
ये जो ग्राउंड वाला बंदा है उसने जब इस 3 kg वाले पार्टिकल को देखा ना, तो उसको इसका वेलोसिटी कितना मिल रहा है, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मिल रहा है। आया क्या समझ में? यस सर। अच्छा, Yes, sir. उसी तरह अगर मैं बोलूं कि मुझे फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर ये नहीं समझ में आया सर। ये जैसा लिखा था वैसा ही एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। अब अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड 2 kg ब्लॉक फाइंड आउट करोगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर से मैंने वेक्टर साइन हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन में प्लस माइनस से काम चल जाता है। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर पुली के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो +6 है। 6 है। तो यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं +6, फिर फॉर्मूले का प्लस, और एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप देखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखोगे तो वो नीचे जा रहा है -2। जब आप यहाँ पर -2 पुट करोगे तो देखो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात है और एकदम याद रखने वाली बात है। देखो, जब पुली फिक्स था, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, जब पुली फिक्स्ड है तो मैंने क्या बताया था कि जितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाता है उतने ही एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा। हाँ या ना? ये बात समझ में आया? यस सर। हाँ सर। Sir. जब पुली मूवेबल है, ये क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, जब पुली मूवेबल है तो अगर मैं पुली के फ्रेम से बात करूं, मतलब अगर मैं पुली को स्टेशनरी कर दूं, रुके हुए पुली में अगर मैं 3 kg और 2 kg वाले ब्लॉक को एनालाइज करूं, तो ये वाला ब्लॉक जितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, 2 kg वाला ब्लॉक उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है। अगर पुली का फ्रेम है मतलब ये फिक्स पुली के जैसा बिहेव कर रहा है क्या? हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन जब आप ग्राउंड से पुली है देखोगे, ना, हाँ, ये एक्चुअल में तो ये पुली फिक्स नहीं है ना, एक्चुअल में तो ये पुली भी ऊपर नीचे जा रहा है ना। यस सर। ओके, तो जब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जब मैं क्वेश्चन को ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व करूंगा ना, जब सेम क्वेश्चन को आप क्या करोगे, ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व करोगे, तो आप ये देखोगे कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस 3 kg ब्लॉक, ये जो 3 kg का ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन -8 है, मतलब वो डाउनवर्ड जा रहा है -8 से, और एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक अगर आप देखोगे तो वो ऊपर आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब इसका क्या मतलब है कि अगर पुली मूवेबल है, जैसे ये पुली, दिस पुली वाज मूवेबल, अगर पुली मूवेबल है तो इसका एक्सेलरेशन जितना डाउनवर्ड होगा और इसका एक्सेलरेशन जितना अपवर्ड होगा, ये दोनों सेम होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं आया सर समझ में ये बात? आप एक्सेलरेशन सर, वैल्यू और भी एक कर बार सकते समझा हैं। दीजिए। एक और बात, लास्ट वाला क्या बोले? बिल्कुल देखो, मैंने क्या बोला, अगर पुली स्टेशनरी है, फिक्स्ड पुली, अगर पुली इज फिक्स्ड तो जितना ये नीचे उतना ये ऊपर, मतलब जिस रेट से ये नीचे जाएगा उस रेट से क्या करेगा, सेकंड वाला जो एंड है वो ऊपर जाएगा। जैसे अगर ये पुली फिक्स्ड होता तो जितना ये नीचे जाता, अगर ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है तो दिस 2 kg block would have been moving in the upward direction with an acceleration of 4 meter per second square। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर पुली मूवेबल होता, अगर पुली भी मूव करता है, ऐसे ऊपर नीचे जाता, तो अगर आपने पुली के फ्रेम से देखा होता ना, अगर आप पुली के फ्रेम से देख रहे होते मतलब पुली स्टेशनरी है, आप जिसके फ्रेम से देखते हो वो स्टेशनरी होता है। हमने बताया था ना रिलेटिव वेलोसिटी में, जिसके रिस्पेक्ट से देखा जाए दैट इज स्टेशनरी। तो अगर मैं पुली के फ्रेम से देखूंगा, पुली के फ्रेम से देखूंगा तो पुली को स्टॉप कर दिया। अगर आपने पुली को स्टॉप कर दिया मतलब वो क्या है, फिक्स पुली के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। तो अगर आप पुली पे बैठ के इसको देखोगे तो ये आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा, कितने एक्सेलरेशन से, तो मैंने अज्यूम कर लिया था 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ये अज्यूम किया है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। उसी तरह अगर आप P2 को देखोगे, मतलब समझा नहीं, ये गिवन होगा मतलब मैंने सोचा है, मैंने एक्चुअल वैल्यू इसका कुछ अलग होगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैंने एक वैल्यू अज्यूम कर लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, मैं आपको समझा सकूं बस इसलिए मैंने एक वैल्यू अज्यूम किया था। क्लियर है? यस सर। तो मैंने ये बोला कि इफ दिस पुली वुड हैव बीन स्टेशनरी, अब पुली स्टेशनरी कैसे होगा, जब आप पुली पे ही बैठ के क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, इसी पुली पे बैठ के अगर आप इसको और इसको एनालाइज करोगे तो पुली अगर को स्टॉप कर देंगे, स्टेशनरी कर देंगे। हाँ, पुली स्टेशनरी हो गया। अगर ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर मैं इस पे बैठ के क्वेश्चन को देखता तो जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाता। हाँ या ना? ये समझ में आया?
लेकिन Yes, sir. अगर Yes, sir. आप हाँ, sir. ग्राउंड पर आ जाओगे ना, जैसे ये ऑब्जर्वर क्या बोल रहा है, ये ऑब्जर्वर बोल रहा है कि ये नीचे जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और ये ऊपर आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। लेकिन जब आप ग्राउंड पर आ जाओगे और ग्राउंड पर आने के बाद अब जब देखोगे तो देखो ये 3 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आया था नीचे की तरफ 8 और ये 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आया था ऊपर की तरफ 4। तो अगर पुली फिक्स्ड है तो जितना एक्सेलरेशन इसका नीचे उतना एक्सेलरेशन इसका ऊपर, लेकिन अगर पुली मूवेबल है तो इसका एक्सेलरेशन जितना नीचे होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसका एक्सेलरेशन उतना ही ऊपर होगा। आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, एक, sir. दो, sir, 3, Yes, 4, 5, सबको ये बात Yes, समझ sir. में आ हाँ, गया sir. क्या? तो एक्चुअल में क्या है ना, एक्चुअल में दो तरह के क्वेश्चन है, पुली में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको दिख रहा है कि पुली इज फिक्स्ड, मतलब जीवन बहुत ही आसान है, सुखमयी चल रही है जीवन, सर बहुत कोई कष्ट नहीं। जहां आपको दिख गया कि पुली मूवेबल है तो कष्ट है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि कष्ट नहीं है, लेकिन बहुत आत्मघाती कष्ट है क्या सर? नहीं, थोड़ा बहुत कष्ट होगा, उसका भी निवारण हम अभी सीख लेंगे। तो सबको ये कंसेप्ट समझ में आया क्या जो मैं समझाना चाह रहा था? दो तरह के पुली है। क्यों दो तरह के पुली? एक है फिक्स पुली। फिक्स पुली का मतलब जितना ये नीचे उतना ये ऊपर, या जितना ये नीचे उतना ये ऊपर। और अगर मूवेबल पुली है तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका एक्सेलरेशन नीचे अलग, इसका एक्सेलरेशन ऊपर अलग। हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर। yes, sir, अब आपको क्या करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा ये फिक्स्ड पुली मूवेबल पुली? नहीं नहीं, आपको देख क्या समझना पड़ेगा। आप जब क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे आप एक्सेलरेशन को इसमें देखेंगे। आप इसको देखो, ये पुली जो है ये मूव कर सकती है, लेकिन ये जो पुली है वो मूव नहीं कर सकता। ये जो पुली है वो मूव नहीं कर सकता। आपने इसको फिक्स कर लेकिन दिया ना। दोनों तो सेम ही दिख रहा है ना। हाँ दिखने, अरे भाई दिखने में तो सेम ही पुली है ना, लेकिन आप सोचो तो आपने इसको क्या कर दिया है, सीलिंग से बांध दिया है। वो जो सीलिंग है, सीलिंग पे आपने एक पुली बांध दिया और तो वो आपने क्या, मूव कैसे होगा? ये तो कोई चांस ही नहीं है ना। आपने इसको फिक्स कर दिया, ये नहीं मूव कर सकता। मूव करना मतलब ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, अपने जगह में ये घूम सकता है। लेकिन P2 पुली को अगर आप देखोगे ना तो ये P2 पुली क्या है, अगर ये ऊपर जाता तो P2 पुली नीचे आ जाता ना, ये Yes, रोप से sir. बांधा हुआ है ना। तो दिस इज, ये आपका मूवेबल पुली। आया क्या समझ में? यस सर। अब जब भी मूवेबल पुली के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? या आपने तो बहुत बड़ा टेंशन में ला दिया सर, आपने ये बोल दिया कि इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा। तो तो जब भी सबका टेंशन बना देंगे और फ्री बॉडी डायग्राम। बताते हैं, जब भी मूवेबल पुली के क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करोगे? एक्सेलरेशन ऑफ पुली वेक्टर, एक्सेलरेशन ऑफ पुली वेक्टर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 1 वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन 2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या है सर? ये क्या फॉर्मूला बता दिया? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज नहीं है, देखते हैं क्या है ये एक्चुअल में। ये IIT JEE एडवांस वाले अगर स्टूडेंट्स होते तो प्रूफ भी करके दे देते हैं, लेकिन आपने जरूरत नहीं है, आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना। अब इसका मतलब क्या है? मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक मूवेबल पुली, ठीक है, एक पुली है एंड दिस पुली इज मूवेबल। मूवेबल मतलब इसका भी एक्सेलरेशन हो सकता है। तो अगर मुझे ये पता है कि ये जो एंड है, ये वाला जो एंड है सपोज फर्स्ट है और ये वाला जो एंड है सपोज सेकंड है। मान लो मेरे को किसी तरह पता चल गया कि ये जो फर्स्ट वाला एंड है वो नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर 10 मीटर, मतलब मान लो मुझे पता चल गया कि ये जो फर्स्ट वाला एंड है वो नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो सेकंड वाला एंड है मुझे पता चल गया कि वो भी नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे किसी ने पूछा कि अब देखो, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा ये और ये अगर अलग अलग है मतलब ये पुली जो होगा वो क्या होगा, वो एक मूवेबल पुली होगा। मान लो आपसे इसमें पूछा गया कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली, मान लो आपसे पूछा गया फॉर दिस क्वेश्चन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पुली, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली। ये जो पुली है, इस पुली का अपने को क्या करना है, एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो कैसे विद ढूंढेंगे? रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगा ना। विद रिस्पेक्ट, अगर कुछ नहीं मेंशन है मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली, सर तो आप क्या दोनों एक साथ कैसे नीचे जाएगा? हो सकता है ना, डिपेंड करता है कि पुली का एक्सेलरेशन कितना है। हाँ सर। ठीक है, हाँ अभी सर। देखो, अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट वाले एंड का एक्सेलरेशन आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नीचे की तरफ जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सेकंड वाले एंड का एक्सेलरेशन आपको पता है ये भी नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप अगर ये फॉर्मूला यूज कर लोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे यूज करेंगे सर फॉर्मूला? मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ पुली,
वो वेक्टर में आना चाहिए। अब सिंस ऊपर नीचे ही मोशन हो रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन हो रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, वेक्टर को प्लस माइनस से रिप्लेस कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो मुझे फाइंड आउट करना था एक्सेलरेशन ऑफ पुली। मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट एंड एक्सेलरेशन वेक्टर में लिखना है। वेक्टर में लिखोगे तो मैं इसको लिख दूंगा -8, फिर प्लस में एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड वाले एंड का एक्सेलरेशन था -2 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे -8 -2 -10 डिवाइडेड बाय 2 -5। इसका मतलब क्या है, ये जो पुली है ये पुली भी नीचे भाग रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो दिस विल बी आवर आंसर। आया क्या समझ में? तो माइनस होगा ना, माइनस तो माइनस क्यों होगा, डाउनवर्ड के लिए, डाउनवर्ड माइनस तो डायरेक्शन के था, तो मैंने दिखा दिया ना डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो वो माइनस यस हट गया। क्लियर है क्या? यस सर। अब मान लो सर आपको इन केस फॉर्मूला भूल गए तो वो प्रीवियस वे में जैसे किए थे वो वैसे करें। नहीं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। ये इतना सिंपल तो फॉर्मूला है यार, फर्स्ट वाले एंड का एक्सेलरेशन सेकंड वाले इसमें एंड का टाइम लग acceleration। इसमें टाइम नहीं Yes, लगेगा, उस इसमें नहीं लगेगा सर, वो वाले में उस वाले में टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो मत करो। आप सिंपल ये फॉर्मूला याद कर लेना। जैसे मान लो Yes, अगर sir. मैं इसमें क्वेश्चन, और ये आप भूलोगे नहीं भाई, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा ना इसमें। जैसे मान लो क्वेश्चन है, ऐसा बोला गया कि पुली जो है ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। Suppose this end is moving in the downward direction with an acceleration of 4 meter per second square. Then find the acceleration of this end. ये जो सेकंड वाला एंड है इसका एक्सेलरेशन पूछा गया a2। अब ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आपको फाइंड आउट करना है। कोशिश करो, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड a2 वेक्टर में। कोशिश करो, देखो कितना होगा। -10। माइनस का क्या मतलब है, आंसर में माइनस में डाउनवर्ड लिखेंगे डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, एक आंसर मेरे पास आया है 10 मीटर पर सेकंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और आंसर्स देखते हैं। और किसी का आंसर इतना मुश्किल नहीं है ये, ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर मेरी तो दुनिया ही खराब हो गई सर। सबसे डाउनवर्ड में 10 मीटर पर सेकंड, डाउनवर्ड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, देखते हैं। 2 आंसर आ गए डाउनवर्ड 10 के। 2 लोग चाहते हैं कि सर मैं उसको 10 से ले जाऊंगा नीचे, 2 लोग ऐसा चाहते हैं। कोई चाहता है ऊपर ले जाने का कि सर मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ इतने एक्सेलरेशन से। सर मैं चाहता ही नहीं सर, मैं क्यों लेके जाऊँ सर उसको, वो अपनी उसकी अपनी लाइफ है सर, वो अपना जाएगा, मैं क्यों परेशान हूँ उसके पीछे। इतना मुश्किल नहीं है यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप ये फॉर्मूला यूज करो, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट 24 डाउनवर्ड है क्या? 24 डाउनवर्ड। देखते हैं, आपको वेक्टर का ध्यान बस रखना है। अब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, पुली का एक्सेलरेशन क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, +20। पुली का एक्सेलरेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, +20 इक्वल्स टू a1। a1 नीचे की तरफ है तो -4 प्लस a2 अपने को पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। 2 को भेजो उधर तो 40 आएगा +44 +44 आ रहा है। हाँ ये आंसर है। तो a2 का वैल्यू आ रहा है +44। प्लस आने का मतलब वो ऊपर जाएगा। ऊपर जा रहा है। Upward. तो दिस a2 पार्टिकल इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम बोलो ये आसान है या नहीं? आसान तो था पर और एक इतना question। बड़ा वैल्यू आया ना सर, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग और है। एक क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल। देखो सपोज क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर ले क्या? हाँ सर। Yes, sir. Yes. सपोज ये M1 है, सर वो ये M2। सेकंड पुली आप सीलिंग से अटैच किए हो ना? हाँ, ये पुलिस अटैच्ड है और ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे जाके ऐसे चला गया रूम। ठीक है ना? सर दूसरा वाला भी सीलिंग से अटैच है। हाँ ये सीलिंग से अटैच तो लेकिन ये मूव फिक्स कर होगा सकता ना है। वो भी। नहीं 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 नहीं, ये फिक्स नहीं है। देखो जैसे अगर ये Fixed side मान नहीं लो है। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से रोप खुलेगा, रोप खुलेगा तो ये पुली नीचे जा सकता है ना। सर तो वैल्यू Yes. मतलब निकालना क्या है सर हाँ इसमें? मैं बता रहा हूँ। मान लो दिस
M1 block is moving in the upward direction with the acceleration of 4 meter per second square. Then find the acceleration of this M2 block. सर पुली का नहीं दिया एक्सेलरेशन? नहीं, पुली का नहीं दिया। एक छोटा सा हिंट बस बता देता हूँ। देखो ये जो रोप है ना, ये रोप को आपने फिक्स करके रखा है, मतलब रोप के इस वाले एंड का एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इस वाले एंड का भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ तक 0 होगा। इस कंसेप्ट को यूज करो। ये गिवन है, ये 0 होगा। अब आप M2 का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखते हैं, पता नहीं। सर सेम मेरा भी। सेम 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखते हैं, M2 का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ M2। यस। देखो सॉल्व करते हैं। ये पुली 1 कैसा पुली है, फिक्स्ड या मूवेबल? फिक्स्ड। तो M1 अगर ऊपर चला ऐसे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये जो एंड है ये नीचे जाएगा क्या? मेरा भी हाँ सर, 4 नीचे मीटर नीचे per जाएगा, second 4 मीटर पर square सेकंड। 4 मीटर per second देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। तो if this end is moving in the downward direction with an acceleration of 4 meter per second square, देखो ये पुली, ये जो P2 पुली है, this P2 पुली is a movable पुली, और मूवेबल पुली का ये वाला जो ब्रांच है ये नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये वाले ब्रांच का एक्सेलरेशन है 0, क्योंकि इसको आपने फिक्स करके रखा है। ये 4 है, ये 0 है। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट एंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड एंड डिवाइडेड बाय 2, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली अपने को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एंड का एक्सेलरेशन है -4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये सेकंड एंड का एक्सेलरेशन है 0 डिवाइडेड बाय 2। जब आप सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली आ रहा है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो पुली से ही तो ये M2 ब्लॉक अटैच्ड है ना, जो पुली का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ M2 अगर कोई आपसे पूछेगा तो इट विल बी -6 है क्या? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और एक क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल मैं दूंगा। ये समझ में आया क्या? मिस्टेक समझना जरूरी है। सर 2 हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हो गया? जैसे देखो ये ऊपर चला था 4 से, तो ये नीचे चलेगा 4 से। ये पुली कैसा है? मूवेबल। मूवेबल पुली का फर्स्ट ब्रांच इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। मूवेबल पुली का सेकंड ब्रांच हैज अ 0 एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन प्लस ये एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2 पुली का एक्सेलरेशन। So this pulley is moving in the downward direction with an acceleration of 2 meter per second square, and this block is attached to this pulley itself. ये जो ब्लॉक है, जो पुली का एक्सेलरेशन होगा वही तो M2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। तो M2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में? क्लियर है क्या? सर वो जो एक एंड का मूव नहीं कर रहा है 0 है सर, वही वाला थोड़ा और एक बार समझा। एक बार देखो, जैसे हम क्या जानते हैं, ये रोप जो है रोप इनएक्सटेंसिबल। रोप अगर इनएक्सटेंसिबल है इसका मतलब क्या होगा? जैसा एक्सेलरेशन इस वाले एंड का होना चाहिए वही एक्सेलरेशन इस वाले एंड का भी होना चाहिए। अब अगर तुमने रोप के एक एंड को फिक्स करके रख दिया है, रोप के एक एंड को अगर तुमने फिक्स करके रख दिया है तो ये भाग नहीं सकता ना। अगर ये नहीं भाग सकता तो ये नहीं भाग सकता, ये नहीं भाग सकता तो ये नहीं भाग सकता, ये नहीं भाग सकता। मतलब यहाँ पर ये जो रोप का एंड है ना, इसमें कभी भी मोशन नहीं होगा। इसमें अगर मोशन नहीं हुआ तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो गया ना। तो इस वाले एंड का एक्सेलरेशन 0, लेकिन ये वाला एंड नीचे भाग सकता है। ये नीचे भागेगा तो पुली कितने से नीचे भाग रहा है? 2 से। पुली 2 से नीचे भागा तो M2 2 से नीचे भाग गया। क्लियर है? सर यही वाला एंड सर अगर फिक्स्ड पुली में नहीं लग सकता क्या? ऐसा अगर हम एक लगाएंगे। कौन सा कौन सा? सर वो जो 0 जैसे होगा वो हम फिक्स्ड पुली में नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें फिक्स्ड पुली में पता है कि जितना हाँ तो देखो, ये देखो 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 देखो, ये 0 है ना, ये 0 था, 0 0 0 0 0, तभी तो ये भी 0 रहा ना, तभी तो इसका एक्सेलरेशन 0 था। यस। लेकिन ये वाला एंड तो ऊपर नीचे जा सकता है ना। यस जो ऊपर, बात समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यस सर। सपोज द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कैसा है? कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है।
सीलिंग बना दिया, ठीक है। पुली लगाना है तो आओ पुली लगाए, पुली लगाए, पुली लगाए, पुली लगाए। M1 सर ये मास क्या दोनों के स्ट्रिंग से अटैच्ड है? M2 एक मिनट रुक जाओ, एक एंड है दूसरे एंड से ऐसा है, ये बड़ा सा M1 मास है। सर क्या है सर? क्या है? एटवुड मशीन बोलते हैं इसको। क्या सर ये क्या फिर क्या बनाया आप? क्या है ये 3-3 ठो? अरे लगा पुली- 3 पुली का दीजिएगा तो ठीक है यार। अरे सिंपल है यार। सर ये क्या एक सर में ऐसे हो जाएगा, हो कौन जाएगा। लेके जाता है? सर डायग्राम तो हो इतना जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड है। अरे डायग्राम केवल कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, क्वेश्चन इज वेरी इजी। मैं बता रहा हूँ ना क्वेश्चन कैसा है। पुली के साथ पुली बांध दिया। अरे देखो सर physics का निकालना लोग- क्या है? बताता हूँ। देखो ये रोप गया, इधर से आ गया, P2 पुली में गया, ये रोप गया, इधर से गया, ये रोप गया, इधर से गया। ये बोला गया है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, या इसको मान लो, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ले लेते हैं इसको। M2 का एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज सपोज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1 ब्लॉक। हाँ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1 ब्लॉक। बहुत ही आसान है, ऐसा मत सोचना कि सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कहाँ फंसा दिया सर हमें आपने। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1 ब्लॉक। ये तो सर बहुत 56 कितना 56 56 एक आंसर हमारे पास आया है 56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। देखते हैं, मेरे को सीरियसली आंसर नहीं पता, मेरे को बस क्वेश्चन पता था। वो भी क्वेश्चन आप, मैंने आपको बताया था ना, एक बार आप फिजिक्स सीख जाओगे तो क्वेश्चन तो आपके हाथों का मैल होगा, क्वेश्चन आप अपने हाथों से बना लोगे। सर मेरा आ रहा है -8। -8 मतलब नीचे की तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सर माइनस यस सर -8। -8 ओके। और किसी का आंसर? सर -8। सर 1 मिनट -8 के दो आंसर है। -8 मत बोला करो, ऐसा बोलो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो एक तो सबसे पहला बात, इस तरह के क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बहुत आसान है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा मैंने डाउट सेशन के लिए बोला था, लेकिन कल नहीं हो पाएगा डाउट सेशन, क्योंकि मेरे को अभी इसमें कुछ और भी बताना है। तो आप डाउट के लिए क्या करोगे, कॉल करके मेरे को पूछोगे। मैं 6 बजे 5 सर वो जो एलिन का मटेरियल से सर सॉल्व करेंगे, जो डाउट होगा आपको पूछ लो। हाँ मेरे को देखो क्या करना है, जो भी डाउट है ना क्वेश्चन भेज देना और कॉल कर लेना, क्योंकि लिख के सॉल्व करना या Yes, ये एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्वेश्चन भेजना और ये कर देना, मैं एक एक करके सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सॉल्व करते देखो ये। अब अपने को M1 का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। मेरे को नहीं पता कि ऊपर जा रहा है नीचे, मैंने मान लिया कि चलो सर ये नीचे जा रहा था, तो इसको मान लेते हैं कि कोई तो A एक्सेलरेशन से ही ऊपर जा रहा है। अब देखो अगर ये A एक्सेलरेशन से ऊपर गया, ये P1 कैसा पुली है, फिक्स या मूवेबल? P1 कैसा पुली है? फिक्स। इसका मतलब ये जो एंड है ये A एक्सेलरेशन से नीचे आएगा क्या, हाँ या ना? हाँ Yes, sir. फिर से देखो ये जो है, अगर ये M1 ऊपर गया है तो ये वाला एंड भी तो ऊपर ही आ रहा है ना A एक्सेलरेशन से। मतलब इस वाले पॉइंट का भी एक्सेलरेशन कितना है, A इन द अपवर्ड डायरेक्शन से। नहीं आया समझ में ये बात? अगर ये पूरा का पूरा ब्लॉक A एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है तो इस वाले एंड को A एक्सेलरेशन ऊपर मिला, इस वाले एंड को A एक्सेलरेशन ऊपर मिला, और इस वाले एंड को भी A एक्सेलरेशन ऊपर मिला। ये बात सबको समझ में आई क्या?
Yes, sir. मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये जो एंड है ना, इस वाले एंड का एक्सेलरेशन x है, ठीक है। P2 पुली कैसा है, फिक्स्ड या मूवेबल? मूवेबल। मूवेबल। तो फॉर P2 पुली, फॉर P2 के लिए अगर मैं लिखूं तो पुली का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, -a लिख देते हैं, इक्वल्स टू फर्स्ट वाले एंड का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, +a लिख दो। सेकंड वाले एंड का एक्सेलरेशन पता नहीं, x अज्यूम कर लिया, डिवाइडेड बाय 2। सो माइनस से कैसे हो गया? ये नीचे जा रहा था ना, P2 Yes, पुली इज yes. मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो 2 को उधर भेज दो, तो माइनस में 2a इक्वल्स टू a प्लस x। On simplifying this, you'll be getting the value of x as माइनस में 3a। x का वैल्यू माइनस में 3a आया, इसका क्या मतलब है? x का वैल्यू माइनस में 3a आया, डाउनवर्ड 3 है। ये वाला जो एंड है, दिस एंड इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3a। अब अगर आप पुली 3 के लिए बात करोगे, फॉर पुली 3, अगर आप पुली 3 के लिए बात करोगे तो पुली 3 में आप क्या देखोगे, ये पुली 3 नीचे जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, -3a, इक्वल्स टू ये वाला जो एंड है वो ऊपर आ रहा है कितने एक्सेलरेशन से, तो +a, और इसको मान लो y, तो यहाँ पर हो जाएगा +y डिवाइडेड बाय -7 है। ये 6a और इधर आ जाएगा 7, तो y इज इक्वल टू माइनस में 7a y इज इक्वल टू 7 है। इसका क्या मतलब है, दिस M2 ब्लॉक जो है, ये जो M2 ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए था, माइनस में 7a आना चाहिए था। माइनस में 7a आने का मतलब क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए था ना, हाँ या ना? यस सर। अब देखो मैंने ये इस M2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन पहले से कितना मान के रखा है, 8। अगर मैंने पहले से 8 कर देंगे तो 7a का वैल्यू अगर 8 हुआ तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 7। अब अगर ये नेगेटिव, अगर देखो अगर ये ऊपर जाता तो ये नेगेटिव होता, ऐसा ही है ना, अगर ये ऊपर जाता तो ये नीचे आता, इसका मतलब अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे भागेगा क्या, कितने एक्सेलरेशन से, 8/7 से, तो ये आंसर है। सर सब गायब हो गया सर, नहीं आया समझ में? तो समझ आ गया, लेकिन ना सर वो समझ में आया पता नहीं सर, ये सर ऐसा क्वेश्चन और है? अरे बहुत है सर। हाँ और बार एक्सप्लेन कीजिए। एक और बार सर एक्सप्लेन आज रात भर सर यस सर, सर एक ऐसे बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस सर करो। इम्प्लीमेंट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्या करना हार्ड हो जाता है, फॉर्मूला लगाना थोड़ा हार्ड हो जाता है। अच्छा फॉर्मूला लगाना, देखो एकदम ध्यान से सर वंस मोर। ओके। सर हाँ एक और क्वेश्चन। नहीं अब टाइम खत्म हो जाएगा, मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखो। क्वेश्चन थोड़ा और एक बार बोल दीजिए सर। मैं एक बार एक्सप्लेन अच्छा सर आप कल एक क्वेश्चन दिए थे, बोले थे कि क्लास में डिस्कस करवा देंगे, वो एक मास वाला क्वेश्चन था सर, जो आप फ्रिक्शन। हाँ सर, जिसका आंसर 1 होगा मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक है, पता नहीं, अब कल देखते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में ये बोला गया है, दिस M2 ब्लॉक इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड। अब मुझे ना M1 का एक्सेलरेशन पता नहीं, M1 का एक्सेलरेशन मेरे को पता नहीं था, तो मैंने ऐसा मान लिया कि चलो मान लेते हैं कि ऊपर जा रहा है a ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर गया मतलब ये भी ऊपर गया, मतलब ये भी ऊपर गया, T1 पुली। हाँ लेकिन हमने तो ऑलरेडी मान के रखा था ना कि वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। M2 का मान के रखा है, फिर M1 का M1 तो नीचे जाएगा। मेरे को नहीं पता कि ऊपर जा रहा है नीचे, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि चलो ऊपर जा रहा है, मैंने अज्यूम किया, तभी तो मेरा नेगेटिव आंसर आया ना। अगर मैं सही अज्यूम करता तो मेरा नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव आता आंसर। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि ऊपर जा रहा है। अब देखो ये P1 पुली इज अ फिक्स्ड पुली, अगर ये P1 पुली फिक्स्ड है तो ये जितना ऊपर जाएगा ये उतना नीचे जाएगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन a अपवर्ड था तो इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन हो गया a डाउनवर्ड, इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन हो गया a डाउनवर्ड। P2 पुली इज मूवेबल पुली। अगर आप इस वाले एंड को देखोगे तो ये वाला एंड अगर a एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है और पुली का एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड है, तो मैंने क्या लिखा, फॉर P2 पुली एक्सेलरेशन ऑफ द पुली इज -a इक्वल्स टू +a। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला जो एंड है वो ऊपर आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन पता नहीं था तो x अज्यूम कर लिया, +x डिवाइडेड बाय 2। सिंपलीफाई करने के बाद आप देखोगे कि x का वैल्यू -3 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो पुली है, ये जो P3 पुली है वो नीचे जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 3a के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है।
अब P3 पुली के बारे में अगर बात करेंगे तो P3 पुली का एक एंड का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, खुद P3 का एक्सेलरेशन कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 है, और ये y एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो मैंने लिखा P3 पुली के लिए द एक्सेलरेशन ऑफ P3 पुली वाज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो -3 है। इस वाले एंड का एक्सेलरेशन a था तो प्लस में a लिख दिया, प्लस y। अब मुझे नहीं पता इसका एक्सेलरेशन, तो प्लस y डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू -7 आ रहा है। अब y का वैल्यू -7 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरे अजम्पशन के अकॉर्डिंग M2 ब्लॉक को नीचे जाना चाहिए था 7a के एक्सेलरेशन से, लेकिन एक्चुअल में ये जो M2 ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है। इसका क्या मतलब, मेरा जो स्टार्टिंग अजम्पशन है वही गलत है। स्टार्टिंग अजम्पशन गलत हो गया, मतलब एक्चुअल में ये जो M1 है वो नीचे जा रहा होगा, और ये M1 नीचे जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, तो y का एक्सेलरेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 है, तो 8 इज इक्वल टू 7a अगर लिखोगे तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 7। तो दिस विल बी योर आंसर। आया क्या समझ में? सर एक क्वेश्चन होमवर्क दे दो। टाइम खत्म हो गया है। हाँ बोलो। जब हम टेंशन को देखते हैं कि ये टूटी हो जाता है, मींस टी और फिर ये टूटी हो जाएगा, हाँ, तो फिर वैसे एक्सेलरेशन के केस में क्यों नहीं होता है सर? एक्सेलरेशन चेंज हुआ ना, यहाँ पर a था, तो यहाँ पर अगर 8 है तो यहाँ पर 8/7 हुआ। एक्सेलरेशन चेंज हुआ ना, कैसे नहीं चेंज हुआ? अब अगर ये एक ब्लॉक है, यस मान सर, लो लेकिन वैसे क्यों नहीं चेंज हो रहा है? देखो, तो ये अगर एक ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक का इसके इधर अलग एक्सेलरेशन, इधर अलग एक्सेलरेशन, इधर अलग एक्सेलरेशन थोड़ी पॉसिबल है। मान लो तुम अगर एक ऑब्जेक्ट हो, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब तुम्हारे हैंड का भी वही होगा, तुम्हारे हेड का भी वही होगा, तुम्हारे फीट का भी वही होगा ना, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा ना, अलग अलग तो नहीं होगा ना। यस तो वही है ना, यहाँ पर भी है समझ में। यस सर। ऐसे क्वेश्चन आपको एलन के मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। अगर एलन के मटेरियल में नहीं मिलते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट करना, मैं भेज दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अभी एंड कर रहे हैं क्योंकि मेरी नेक्स्ट लेक्चर भी है। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। सर थैंक यू। सर मेरा वो डाउट आपने क्लियर कल 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 ठीक है, या कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। ओके।